फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर 4 सप्लीमेंट्री विस्टास से द एनेमी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखिए, अगर आपने शॉर्ट तैयार किए हैं तो अगर लॉन्ग एक बार भी आप स्टडी कर लेते हैं तो आपको अच्छे से आ जाएगा, और अगर लॉन्ग याद है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट याद हो जाएगा। तो दोनों में से कहीं ना कहीं एक आपका तैयार होना ही चाहिए। लॉन्ग कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जस्ट आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन में कि आपके 2-3 क्वेश्चन ऐड हुए हैं। एक यहाँ पर देख सकते हैं और एक ये और एक ये, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। तो अगर 3 के आंसर ही देख लें तो 2-2 लाइन्स देखेंगे तभी भी 2-3-6 लाइन हो जाएंगी। कुछ खास नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सा है। अगर आपने स्टडी किया है पिछला पुराना तो इसको भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन देखते हैं कि हु वॉज डॉक्टर सदावो। डॉक्टर सदावो कौन थे, जैसा कि शॉर्ट में भी हम देख चुके हैं। हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर। वो हाना से कैसे मिले और उनसे शादी कैसे की। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दियर मैरिज एंड हाउ। और किसने जो है उनकी शादी में इम्पोर्टेंट रोल निभाया और कैसे। तो कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन हैं कि डॉक्टर सदावो कौन थे, वे हाना से कैसे मिले और उनसे मैरिज कैसे हुई, और इनकी मैरिज में किसने इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। तो आइए आंसर देखते हैं। डॉक्टर सदावो वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड ए साइंटिस्ट। सेम टू सेम शॉर्ट से ही लिया गया है कि डॉक्टर सदावो एक प्रसिद्ध जापानीज शल्य चिकित्सक और एक वैज्ञानिक थे। ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी टू मेक द वॉन्ड्स कंप्लीटली क्लीन। ही वॉज परफेक्टिंग मतलब वह निपुण होने में लगे हुए थे, निपुणता यानी कि दक्षता हासिल करने में लगे हुए थे। किसमें? अ डिस्कवरी टू मेक, एक ऐसी खोज, टू मेक द वॉन्ड, जो घावों को बना दे कंप्लीटली क्लीन, यानी कि जो घावों को कंप्लीटली क्लीन कर दे, साफ कर दे, उसका निशान तक न रह जाए। अक्सर देखा होगा कि कोई घाव हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई फोड़ा निकल आता है, उसके बाद वहाँ पर उसका निशान आ जाता है। तो वो एक ऐसी खोज में लगे थे कि वो घाव जो आते हैं चोट के बाद वो बिल्कुल नष्ट हो जाए और दिखाई न दे। बोथ हाना एंड सदाओ मेट एट द प्रोफेसर्स होम इन अमेरिका। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ डिड ही मीट हाना, कि वह हाना से कैसे मिले। तो यहाँ पर बताया गया है कि बोथ हाना एंड सदाओ, मतलब दोनों हाना और सदाओ, मेट एट द प्रोफेसर्स होम इन अमेरिका। अमेरिका में प्रोफेसर के घर पर हाना और सदाओ दोनों मिले। सदाओ स्टार्टेड लाइकिंग हाना, सदाओ ने जो है हाना को पसंद करना शुरू कर दिया, यानी कि वो उसको पसंद आने लगी। सदाओ टोल्ड हिज फादर, सदाओ ने अपने फादर से बोला अबाउट हिज लव, अपने इस लव को, फॉर हाना, हाना के लिए अपने इस प्रेम को जो है सदाओ ने अपने फादर से बोला या कहा या बताया, जो भी समझिए। हिज फादर फर्स्ट कन्फर्म्ड, उनके पिताजी ने पहले ये कन्फर्म किया, ये क्लियर कर लिया दैट कि सी वॉज प्योर जैपनीज रेस, कि वो पूर्णतः जो है एक जैपनीज रेस की है, या जैपनीज कह सकते हैं, जैपनीज से जापान की रहने वाली है। देन दे वर मैरिड, तब उन्होंने उनकी शादी करा दी या उनकी शादी हुई। 10 वीकेंड से, और इस प्रकार कह सकते हैं, मतलब इसमें कुछ खास कहा ही नहीं गया, बिल्कुल नॉर्मल सा बोल दिया गया कि एक छोटी सी बात कि पहले उन्होंने कंफर्म कर लिया कि वो एक जैपनीज है, फिर जाके उन दोनों की शादी करा दी। तो 10 वीकेंड से, और नॉर्मली शब्दों में कह सकते हैं कि दैट द अमेरिकन प्रोफेसर्स, के जो अमेरिकन प्रोफेसर्स था, ठीक है, एंड सदाओस फादर, यानी कि अमेरिकन प्रोफेसर और जो सदाओ के फादर थे, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दियर मैरिज, उनकी मैरिज में एक इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया। दो लोगों ने, उसके फादर ने और जापानीज अमेरिकन वो जो प्रोफेसर्स थे, अमेरिका के प्रोफेसर्स और उसके फादर, दोनों ने मिलकर के उनकी मैरिज में इम्पोर्टेंट रोल निभाया था।
तो यह था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड। हु वॉज जर्नल, जर्नल कौन था? वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे? वॉज डॉक्टर सदाओ क्लोज्ड टू हिम, क्यों और कैसे वॉज डॉक्टर सदाओ क्लोज टू हिम? तो डॉक्टर सदाओ ने जो उसको क्लोज कर रखा था, मतलब रोक रखा था या बंद कर रखा था, जो भी समझिए, अपने पास रखा था, ये भी कह सकते हैं। हाउ डिड ही प्रोमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाओ, और उसने जो है डॉक्टर सदाओ को क्या प्रॉमिस किया था? यहाँ पे कहा गया था क्यों और कैसे उसने जो है डॉक्टर सदाओ को रोक रखा था अपने पास। और हाउ डिड ही प्रोमिस्ड टू हेल्प डॉक्टर सदाओ, और उसने डॉक्टर सदाओ की किस तरह की प्रॉमिस किया था उसने उसकी हेल्प करने का, कि वो उसकी मदद करेंगे। किस तरह की हेल्प करने का प्रॉमिस डॉक्टर सदाओ को उसने किया था, यानी कि जनरल ने। वॉज हिज प्रॉमिस फुलफिल्ड, क्या उसका प्रॉमिस पूरा हो गया? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? जो जनरल ने सदाओ को प्रॉमिस किया था मदद करने का, क्या उसने अपना वादा पूरा किया? अगर किया तो क्यों, और नहीं किया तो क्यों? इसका आंसर देखेंगे। जनरल टाकिमा, देखिए जनरल का पूरा नाम कह सकते हैं जनरल टाकिमा था। वॉज एन ओल्ड सेल्फिश जनरल ऑफ जापान। जनरल टाकिमा जापान का एक बूढ़ा स्वार्थी जनरल था। जनरल टाकिमा एक जापान का रहने वाला था, जो कि बहुत ही बूढ़ा और सेल्फिश टाइप का था। ही वॉज वेरी क्रूल, वो बहुत ही निर्दयी था, निष्ठुर था। बट लेकिन ही केयर्ड ओनली अबाउट हिमसेल्फ, लेकिन वह अपने आप की ही सिर्फ फिक्र करता था। ही वॉज इल, वह बीमार था। एंड माइट नीड एन ऑपरेशंस एनी टाइम, और उसे कभी भी किसी भी वक्त जो है ऑपरेशंस की आवश्यकता पड़ सकती थी। सदाओ वॉज ओनली वन, सदाओ ही सिर्फ एक ऐसा था, हुम जिसको ही ट्रस्टेड, या जिस पर या जिसको वो ट्रस्ट करता था, विश्वास करता था, फॉर हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ को लेकर के वह सिर्फ सदाओ पर ही विश्वास करता था, क्योंकि सदाओ पर्सनली जो है जनरल की देखरेख करता था, इसीलिए उसने अपने सदाओ को अपने पास रखा हुआ था। सो ही प्रोमिस्ड सदाओ, इसलिए उसने सदाओ को प्रोमिस किया दैट कि ही वुड लेट हिम बी अरेस्टेड फॉर सेविंग, दैट कि ही वुड लेट हिम बी अरेस्टेड फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ अ प्रिजनर्स, कि वह जो है उसको अरेस्ट होने से बचाएगा। फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ प्रिजनर्स, ये जो प्रिजनर यानी कि कैदी जो समुद्र से बह कर के आया था, कैदी के जीवन को बचाने के लिए, ठीक है, दैट ही वुड बी लेट हिम अरेस्टेड, उसको अरेस्ट होने से बचा सकता था। देखिए दुश्मन देश का था और उसकी सेवा इसने की थी सदाओ ने, चूँकि यह एक गैर कानूनी था और इसके बदले में अगर कोई जान जाता तो उसको सज़ा हो सकती थी। लेकिन जो जनरल था वो सदाओ का काफ़ी करीब था, उसको समझता था, क्योंकि वह उसका एक पर्सनल एक डॉक्टर था। तो उसने बोला था कि ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया है, ही वुड लेट हिम बी अरेस्टेड फॉर सेविंग, शायद हमें लग रहा है यहाँ पे ही वुड लेट नॉट, ठीक है, कि वह उसे जो है अरेस्टेड होने से बचाएगा, या वह उसे अरेस्ट नहीं होने देगा उस कैदी की जान बचाने के लिए। चूँकि उसने जान बचाई थी तो उसने कहा था परेशान मत हो, हम तुमको अरेस्ट नहीं होने देंगे। यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। ही प्रपोज्ड दैट ही कुड सेंड हिज प्राइवेट असिस्टेंट्स, उसने एक उसको ऑफर दिया कह सकते हैं, या सजेस्ट किया, सुझाव दिया, दैट कि ही कुड सेंड, कि वह भेजेगा या खुद के भेजेगा ना, हिज प्राइवेट असिस्टेंट्स, खुद के अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स, इसका मतलब होता है हत्यारे, हत्या करने वाले। तो उसने बोला ठीक है, अगर तुम नहीं मार सकते हो तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे कि हम अपने खुद के प्राइवेट हायर किए हुए असिस्टेंट्स यानी कि हत्यारे भेज देंगे टू फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर पर। और 10 इस प्रकार सदाओ वुड गेट राइड ऑफ द प्रिजनर्स, और इस तरह से यानी कि जब, एक मिनट ये लाइन छूट गई, दे वुड सीक्रेटली किल द प्रिजनर्स, और वे जो है उसको सीक्रेटली गुप्त रूप से उस प्रिजनर्स को मार देंगे। एंड रिमूव द बॉडी फ्रॉम हिज हाउस, और उसकी जो है बॉडी घर से रिमूव कर दे, गायब कर देंगे। और इस तरह से 10 इस प्रकार सदाओ वुड गेट राइड ऑफ द प्रिजनर्स,
इस प्रकार सदाओ को भी उस कैदी से छुटकारा मिल जाएगा। बट लेकिन द जर्नल डिड नॉट सेंड द असैसिन्स, लेकिन जर्नल ने हत्यारे नहीं भेजे, बिकॉज क्योंकि ही फॉरगेट हिज प्रॉमिस, क्योंकि वो अपना वादा भूल गया था। और ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था, ओनली ऑफ हिज हेल्थ, वह अपना वादा भूल गया था क्योंकि वह अपनी ही हेल्थ के बारे में सिर्फ सोच रहा था। सो इस प्रकार हिज प्रॉमिस वॉज नॉट फुलफिल्ड, और इस प्रकार उसका जो वादा है वह पूरा नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चंस में ये बताया गया है कि जनरल टाकिमा जो है एक स्वार्थी किस्म का जो है जापानीज जनरल था, और वह बहुत ही निष्ठुर था, निर्दयी था, उसको किसी की भी फिक्र नहीं थी, उसको सिर्फ अपने आप की फिक्र थी। वह बीमार था और उसे कभी भी जो है ऑपरेशंस की आवश्यकता पड़ सकती थी। सदाओ वॉज ओनली, मतलब सदाओ सिर्फ एक ऐसा था जिस पर वह विश्वास कर सकता था अपनी हेल्थ को लेकर के, और इसीलिए उसने सदाओ को प्रॉमिस किया था कि वह उसको अरेस्ट नहीं होने देगा, क्योंकि उसने जो है एक कैदी, दुश्मन देश के कैदी की जान बचाई हुई थी। उसने उसको सुझाव दिया कि वह अपने जो है प्राइवेट असिस्टेंस भेजेगा, यानी कि हत्यारे भेजेगा उसके घर, असिस्टेंस उसके घर भेजेगा, और वे उसको जो है सीक्रेटली जो है मार देंगे और उसकी बॉडी को उसके घर से गायब कर देंगे। इस प्रकार सदाओ को भी इस कैदी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जनरल जो है अपना वादा भूल जाता है हथियार भेजने का, और मतलब वो नहीं भेजता है क्योंकि अपना वादा भूल जाता है और वह अपने ही हेल्थ के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए वह हथियार भेजना भूल जाता है, और इस प्रकार उसका जो प्रॉमिस है वो पूरा नहीं हुआ। आइए देखते हैं इस चैप्टर का थर्ड एंड लास्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाओ, सदाओ का क्या इम्प्रेशन एज अ डॉक्टर या फिर एज अ ह्यूमन बींग्स डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरीज द एनिमी। द एनिमी के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो स्टोरी है द एनिमी, इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि जो सदाओ है उसका जो है आपके जीवन पर एक डॉक्टर की तरह या फिर एक ह्यूमन बींग की तरह किस प्रकार से आपको ज़्यादा कैरेक्टर उसको अच्छा लगा, या उसका कौन सा डॉक्टर वाला रूप या फिर ह्यूमन बींग्स वाला रूप आपको समझ में आया, कौन सा अच्छा लगा, या किस उसके कैरेक्टर ने आप पर प्रभाव डाला है। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग देखेंगे, द स्टोरी द एनिमी इज अबाउट द डिलेमा फेस्ड बाय अ जापानीज डॉक्टर। एक जापानीज डॉक्टर के द्वारा, यानी कि सदाओ के द्वारा उसको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा था। डिलेमा एक तरह से परेशानी कह सकते हैं। एन इनेमी सोल्जर्स इज वास्ड अप बाय द सी। द इनेमी सोल्जर्स एक जो कह सकते हैं दुश्मन देश का सैनिक था, जो वास्ड अप बाय द सी, जो समुद्र के द्वारा बहा करके लाया गया था, एंड और कम्स एट हिज डोर स्टेप्स, और उसके दरवाजे पर वो आ गया था। मतलब समुद्र के द्वारा बहाने के मतलब समुद्र से बहता हुआ वह उसके डोर स्टेप्स पर, यानी कि दरवाजे पर आ गया था, क्योंकि उसका जो घर था वो भी समुद्र के किनारे ही था सदाओ का। ही इज़ एन अमेरिकन प्रिजनर्स, वह एक जो है अमेरिकन प्रिजनर्स था ऑफ वॉर, वह अमेरिका का जो है एक वॉर का कैदी था। एज इज़ आइडेंटिफाइड बाय द कैप, चूँकि उसकी जो आइडेंटिफाइड यानी कि जो उसकी पहचान हुई थी उसकी कैप से हुई थी। ही इज़ वियरिंग, जो वो पहन रखा था या जिसने वो पहन रखी थी, जिसे नाउ बीइंग अ लॉयल जापानीज, एक लॉयल जापानीज होने के नाते डॉक्टर सदाओ शुड हैंड ओवर द मैन टू द पुलिस। भाई एक जापानीज होने के नाते जो है सदाओ को हैंड ओवर कर देना चाहिए था, मतलब सौंप देना चाहिए था पुलिस वालों को, उस आदमी को पुलिस वाले को सौंप देना चाहिए था। ठीक है, एक जापानीज होने के नाते अगर देश के प्रति वो सोचता तो उस आदमी को वो पुलिस के हवाले कर देता। बट लेकिन द मास ऑफ बैडली वांटेड, मास नहीं यहाँ पे मैन है, मैन कर लीजिए व्यक्ति, लेकिन जो व्यक्ति था वो बहुत बुरी तरह से घायल था। दिस अपील्स टू द डॉक्टर्स सेंस ऑफ ऑब्लाइजेशंस टुवर्ड हिज प्रोफेशंस, और इस बात ने, चूँकि वो ज़्यादा बुरी तरह से घायल था, इस वजह से, या ये दिस अपील्स लिखा हुआ है, उसकी बैड हालत जो थी उसी को कहा गया है टू द डॉक्टर्स सेंस ऑफ ऑब्लाइजेशंस, कि एक डॉक्टर का सेंस जो है जागता है, या उसके अंदर का एक डॉक्टर वाला फीलिंग आता है टुवर्ड हिज प्रोफेशंस, अपने प्रोफेशंस को लेकर के, यानी कि अपने कार्य को लेकर के। एक डॉक्टर वाला, जैसे कि डॉक्टर हम लोग बनते हैं तो शपथ कहते हैं कि किसी भी प्रकार से न मेरा कोई दुश्मन है,
ना मेरा कोई दोस्त है, मैं इलाज करूँगा अपने शपथ दिलाई जाती है एक तरह से कि डॉक्टर के नाते मैं हर किसी का जी जान से या अच्छे से इलाज करूँगा। तो इस वक्त जो है उसको हैंड ओवर नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर का एक डॉक्टर जाग जाता है। ही हैज़ टू मेक अ चॉइस, he has to make a choice whether he should fulfill his duty as a doctor or as a patriot. So इस तरह से जो है उसको चुनना होता है एक डॉक्टर के हिसाब से, कह सकते हैं वेदर ही शुड फुलफिल हिज ड्यूटी, कि उसको एक डॉक्टर के हिसाब से अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए थी, या फिर एक पैट्रियट की तरह से। ही रिकॉल्स द प्रिंसिपल ऑफ हिज प्रोफेशंस, तो ये कह सकते हैं कि उसके अंतरात्मा ने उसको उसके सिद्धांतों को जगाया, ठीक है। दैट ही मस्ट हैव अ सेव अ लाइफ, क्यों उसे जो है उसकी लाइफ ज़रूर बचानी चाहिए इफ़ ही कैन, अगर वो बचा सकता है, अगर वो ऐसा कर सकता है कि उस व्यक्ति की जान बचा सके तो उसको उसकी जान बचानी चाहिए। उसके अंतरात्मा से आवाज़ आती है, क्योंकि कोई भी हो, देखिए यहाँ पे वो डॉक्टर था ना, तो उसने अपने डॉक्टर के प्रिंसिपल को अपनाया था। देखिए हम युद्ध में बहुत सारे, अभी जैसे यूक्रेन और उसका हमारा रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे सैनिक मारे गए, लेकिन कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया गया। तो भाई जब मारना ही था तो जो बंदी बनाए गए सैनिक हैं उनको तो मारा जा सकता था, क्योंकि वो उनके अंडर में है, युद्ध चल रहा है, मार दें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने जो मारे गए सो मारे गए आमने सामने युद्ध में, लेकिन जो बच गए उनको रख लिया गया, उनको मारा नहीं गया। तो एक तरह से ये प्रिंसिपल था उसका। इसी तरह डॉक्टर सदाओ का कि उसने उसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया और उसका इलाज किया। हेयर ही चूसेस बीइंग अ डॉक्टर फर्स्ट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उसने यहाँ पर अपने डॉक्टर वाला पेशे को जो है पहले अपनाता है, एंड सेव हिज लाइफ, और उसका जीवन बचाता है। फाइनली अंततः ही आल्सो मैनेज टू सेंड द मैन आउट ऑफ जापान, और अंततः वह जो है उस व्यक्ति को जापान आउट ऑफ जापान, जापान से उसे बाहर भेजने में सफल हो जाता है। इन दिस वे, इस तरह से, ही सक्सीड, वह सफल हो गया, इन बेटरिंग नाइदर ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी, और इस तरह से ये कह सकते हैं कि उसने अपनी ड्यूटी कर ली एज ए डॉक्टर की तरह, एंड एज पैट्रियट ऑल्सो, और एक देशभक्त की तरह भी। मतलब उसको जो है अपने देश में भी नहीं रखा, उसको देश से बाहर निकाल दिया, तो उसने उसको बचाया एक डॉक्टर की तरह, और उसकी लाइफ बचा करके उसको वापस जो है जापान से बाहर भेज दिया और वहाँ नहीं रखा। तो इस तरह से उसने अपनी जो है पैट्रियट की ड्यूटी निभाई। तो उसने दोनों क्वालिटीज़ अच्छे से निभाई, एक डॉक्टर वाली भी और एक पैट्रियट वाली भी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा जो वीडियो है अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा। और हाँ, आपको जैसा कि अगले वीडियो में बता चुके हैं कि हम एक नया सिलेबस लेकर के आ रहे हैं QR कोड के साथ। देखिए यहाँ पर एक QR कोड लगा होगा, उसको आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आप जो भी पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट उस आप YouTube लिंक के द्वारा पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट आपको वो YouTube लिंक तक ले जाएगा, आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, और बहुत ही कम लोवेस्ट प्राइस में हम आपको देंगे, सिर्फ लागत मूल्य पर। तो देखते रहिए हमारा चैनल जगत क्लासेस काकराबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।